नमस्कार, सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। महिलाओं की शिक्षा का बढ़ता हुआ महत्व और जीवन के हर क्षेत्र में उनकी सक्रिय और प्रभावशाली भागीदारी वर्तमान समय की मांग है। सदियों से चली आ रही पारंपरिक बेड़ियों को तोड़ते हुए आज की महिलाएं न केवल शिक्षा के मंदिर में प्रवेश कर रही है, बल्कि ज्ञान की शक्ति से स्वयं को सशक्त बनाकर हर उस क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है जो कभी केवल पुरुषों के लिए ही माने जाते थे। शिक्षा महिलाओं के लिए मात्र अक्षर ज्ञान नहीं है, बल्कि यह वह आधारशिला है जिस पर उनके आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और प्रगति की मजबूत इमारत खड़ी होती है। शिक्षित महिलाएं बेहतर निर्णय लेने, अपने अधिकारों को समझने और समाज में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम होती है। यह न केवल उनके व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि एक प्रगतिशील और विकसित समाज के निर्माण के लिए भी जरूरी है। आज हम देख रहे हैं कि महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला, साहित्य, राजनीति, व्यवसाय और खेल जैसे अनगिनत क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और क्षमता का लोहा मनवा रही है। वे नेतृत्व के पदों पर आसीन हो रही है, नए विचारों को जन्म दे रही है और नवाचार के माध्यम से दुनिया को बदल रही है। उनकी यह प्रगति न केवल लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह समाज की समग्र उन्नति और विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा भी प्रदेश में महिला शिक्षा और महिला प्रगति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आज हम देखेंगे कि किस तरह विजयपुरा की मुस्कान कुमावत अपने दृढ़ संकल्प और परिश्रम से स्वावलंबी बनी है। RSCIT पाठ्यक्रम से अर्जित कौशल और राज्य सरकार के सहयोग से उन्होंने अपनी योग्यता को सिद्ध किया है। आज राजस्थान की बेटियां न केवल सपनों को संजो रही है, बल्कि कड़ी मेहनत से उन्हें वास्तविकता में भी बदल रही है। सोसाइटी कुछ भी बोले, चैलेंजेस होते हैं लाइफ में, गिव अप मत करो। आप हो, आपकी मेहनत है, आपकी फैमिली है आपके साथ में। इम्पॉसिबल तो कुछ है ही नहीं, तो बस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। अगर हम चेंज लाना चाहते हैं तो हमें ही चेंज की शुरुआत करनी पड़ेगी। माय नेम इज़ मुस्कान कुमावत। मैं विजयपुरा विलेज से बिलोंग करती हूँ। स्कूल कंप्लीट होने के बाद में मैंने फ्री कोर्स किया RSCIT, उससे मुझे बहुत ही हेल्प मिली है अपनी लाइफ में। मेरा नाम आकांक्षा माथुर है। मैं जयपुर राजस्थान की हूँ। हमेशा से ही ड्रीम था कि UPSC CSE एग्ज़ाम क्लियर करके IAS बनना है। फिर मुझे YIP का एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग में पता लगा और मुझे लगा कि इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है, तो इसीलिए मैं YIP प्रोग्राम उसमें गई। 1 साल की इस इंटर्नशिप में हम लोगों को रिसर्च सबमिट करनी होती है किसी भी एक गवर्नमेंट की स्कीम पे या प्रोग्राम पे, प्रोजेक्ट पे जो चल रहा है या फिर पहले से चलता आ रहा है। मुझे मेरे फ्रेंड के थ्रू इस कोर्स के बारे में पता चला। कोर्स में हमें कंप्यूटर्स का बेसिक टू एडवांस पूरा सिखाया गया। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे प्लेसमेंट के लिए 2-3 कंपनी सजेस्ट की। उस अकॉर्डिंग फिर मैं जॉब कर रही हूँ उस कंपनी में। सरकार बहुत कुछ कर रही है। पिछले 1 साल में जो मैंने अपने डिपार्टमेंट की पढ़ाई में पढ़ा है, स्कीम्स बहुत अच्छे से रन हो रही हैं। जो रीच है डिस्ट्रिक्ट वाइज लोगों के पास में उनका बेनिफिट पहुंचना, उसका नंबर बहुत इंक्रीज हुआ है। लोग कहने वाले भी बहुत सी बातें कहते हैं, बट मेरे पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं, सो उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं करी। फिर मैंने ये कोर्स करने के लिए बोला, उन्होंने कहा ठीक है तुझे अच्छा लग रहा है तो तू ये भी कर ले। वो ये चाहते हैं कि जो वो अचीव नहीं कर पाए, उनके गोल्स पूरे नहीं हो पाए, वो सेम चीज़ हमारे साथ हमारी लाइफ में अप्लाई ना हो, हम अपने गोल्स अचीव कर सकें। हम स्टूडेंट्स को जब एक प्रैक्टिकल नॉलेज हमें चाहिए होती है, ये प्रोग्राम उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो मुझे सरकार को इस चीज़ के लिए कि थैंक यू बोलना है कि वो ये प्रोग्राम लेके आए, हम लोगों को मौका दे रहे हैं अपने साथ में काम करवाने का।
गवर्नमेंट के थ्रू था तो उस वजह से थोड़ा बिलीवेबल था कि गवर्नमेंट के थ्रू है, सही होगा। पे कुछ करना नहीं पड़ा, एक्सपेक्टेशन से बढ़कर मिला है मुझे। कोर्स कंप्लीट करने कुछ टाइम बाद में ही मेरी प्लेसमेंट हो गई। सो सब एक्सपेक्टेशन से बढ़कर था और बहुत अच्छा था RCIT का कोर्स कंप्लीट करके। आते हैं ख्याल कि गिव अप कर दें, बट अपने गोल को सामने रख के बैठना और गिव अप मत करना। अब मेरा माइंडसेट ये है कि जो मेरे गोल्स है, जो मैंने सोचा है, वो मैं कर सकती हूँ, बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो जिस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।